सो डिस्काउंट के लास्ट 2 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं डिस्काउंट के बेसिक्स की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. सो हाई ऑल, दिस धनवंत पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट 2 लेक्चर्स. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. और ये पूरे के पूरे 7 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको क्लियर करके दूंगा डिस्काउंट के सारे प्रकार के क्वेश्चंस जो भी आपको पूछे जा सकते हैं. सही है. बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. साथ ही साथ उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे पता रहेगा कि मेरे साथ कितने लोग इस समय सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं. सही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे मुझे बोला गया इफ़ एन आर्टिकल विथ मार्क्ड प्राइस ऑफ 200 इज सोल्ड एट अ सक्सेसर डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. क्या बोला? मुझे सेलिंग प्राइस पूछा गया है. क्या पूछा गया? सेलिंग प्राइस. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेकेंड वीडियो में, विच वॉज द लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी आपको एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आप फार्मूला को यूज़ करो, जब कभी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ करो. सही है. तो इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? अगर मुझे मार्क्ड प्राइस पता है तो मैं मार्क्ड प्राइस लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट दैट इज़ 20% डिवाइडेड बाय 100, है ना. और फिर इसको सेकेंड डिस्काउंट वापस से 10% का लग रहा है तो मैं लिखूँगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 एंड दिस विल गिव मी द सेलिंग प्राइस. सही है क्या? तो मैंने क्या किया, जो भी मार्क प्राइस है उसको मल्टीप्लाई किया पहले उतने परसेंट से जितना परसेंट 100 माइनस उतना परसेंट जितना डिस्काउंट दिया गया, साथ ही साथ सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई किया 100 माइनस वापस उतना परसेंट जितने का डिस्काउंट दिया गया. तो ऐसे जितने भी आपको डिस्काउंट्स दिए जाए आप 100 माइनस दैट डिस्काउंट अपॉन 100 ये वाले टर्म्स आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ एंड दैट वे यू विल गेट दी सेलिंग प्राइस. सही है. क्योंकि हम इसमें कर क्या रहे हैं बेसिकली, जब मैं 100 माइनस 20 लिख रहा हूँ मतलब आई एम ट्राइंग टू राइट 80%, है ना. अब 20% डिस्काउंट दे दिया तो मार्क प्राइस का सिर्फ 80% जो अमाउंट बनेगा वही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा. लेकिन उसके ऊपर फिर से 10% डिस्काउंट दिया तो वो जो भी अमाउंट बनने वाला है उसका 90% अगर मैं कर लूँ विच इज़ 100 माइनस 10, तो 90% कर लूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, है ना. तो इसलिए डायरेक्ट मेथड बहुत ही सीधा सिंपल सा है. 100 से कट होकर 2 हो जाएगा, 2 से कट होकर 50 हो जाएगा. करेक्ट है क्या? 100 माइनस 20 हो जाएगा 80, 80 इंटू 90 अपॉन 50 जो है ये बन जाएगा क्या? मेरा सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक 0 कैंसिल आउट कर दूँ, ये 5 से इसको कट करके 16 कर दूँ, तो 16 इंटू 9 जो है ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस. कितना आएगा? 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी में 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 हो जाएगा 14, तो 144 हो जाएगा क्या? मेरा सेलिंग प्राइस. सही है क्या? तो जब मेरा मार्क प्राइस 200 है और अगर इसके ऊपर एक बार मैं 20% और एक बार 10% ऐसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अगर लगाऊं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 144. सही है. सो दिस इज़ द स्ट्रेट अवे आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आप चाहो तो आप इसको क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हो. आपको एग्जाम में वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये आपको सही आंसर दे रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ. ध्यान से देखना. मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस पहले था 200 रुपये. इसके ऊपर मैंने बोला पहले हमने लगा दिया 20% का डिस्काउंट. अब 20% जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 200 का 20% कितना होगा? 10% विल बी 20, तो 20% विल बी 40, तो 40 रुपये का डिस्काउंट तो स्ट्रेट अवे हो गया. तो अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 160 रुपये का हो गया. लेकिन अब इसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट लग गया. जैसे इस पर 10% का और डिस्काउंट लग गया मतलब 160 का 10% विल बी 16, है ना. तो 160 पे 16 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा विच विल ब्रिंग इट्स कॉस्ट टू 144 रुपीज़, है ना. तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 144 रुपीज़, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर. सही है. तो आप डायरेक्ट मेथड को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो. सिर्फ आपको मार्क्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस जो भी गिवन डिस्काउंट परसेंटेज है अपॉन 100 से, और इसी तरीके से जितने भी डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है उतने टर्म्स आपको मल्टीप्लाई करते जाना है एंड दैट एंटायर कैलकुलेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस. तो इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हो. सही है. आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है. 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है. कितने? 20%, 10% एंड 25%. मुझे पूछा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा.
अब आप बोलो कि सर आपने इसके लिए फार्मूला तो बताया था, एक फार्मूला मेथड आपने बताया था, लेकिन वो तो सिर्फ 2 डिस्काउंट के लिए था, है ना। फार्मूला क्या बताया था, a + b - ab अपॉन 100। ये आपका डायरेक्ट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे तो 3 डिस्काउंट दे दिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, पहले सिर्फ पहले 2 डिस्काउंट्स लो, है ना। 20% है और 10% है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, सही है। और पहले इसके लिए हम पहले 2 डिस्काउंट्स के लिए एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट और 25% के लिए मिला के फिर से एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे। सो दैट वे वी विल गेट आवर आंसर। क्या करेंगे, पहले 20 और 10 के लिए निकालेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 20 + 10 - 20 × 10 अपॉन 100, सही है क्या। ये पहले 2 डिस्काउंट्स का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। कितना आ जाएगा, 20 + 10 विल बी 30 माइनस यहाँ पे एक 0 ख़त्म हो जाएगा और ये एक और 0 ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 28%, सही है क्या। तो 20 और 10 अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाते, पहले 20% का और फिर जो अमाउंट आया उसके ऊपर फिर 10% का, तो इस तरीके से मैंने इक्विवेलेंटली 20 + 10 30% का डिस्काउंट नहीं दिया होता, मैंने एक्चुअल में 28% का डिस्काउंट दिया होता, सही है। तो 20 और 10 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया, 28 आ गया। अब मेरे पास 28 एक है टर्म जिसको मैं a मानूंगा और तीसरा डिस्काउंट है 25% जिसको मैं b मानूंगा। तो बेसिकली अब मैं 28% और 25% के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपस से 28 + 25 - 28 × 25 अपॉन 100, सही है क्या। अच्छा, 28 + 25 कितना आएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा, एक कैरी में आएगा, 2 + 2 4, एक कैरी 53 माइनस 25 को यहाँ से काट के 4 कर दूँ और ये 4 को इससे 7 ज़ा कर दूँ, है ना। 7 4 ज़ा 28 होता है, तो -7 आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे क्या दे देगा, टोटल 46%। तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया, 46%। तो अगर आपके किसी भी आर्टिकल के ऊपर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाए, पहला 20% का, दूसरा 10% का और तीसरा 25% का, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक्चुअल में उस आर्टिकल पे दिया गया है वो कितना है, 46%, सही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये सारे परसेंटेजेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी परसेंटेजेस सेम अमाउंट पे नहीं लग रहे हैं। पहला डिस्काउंट लगने का अमाउंट आपका चेंज हो गया, उसके ऊपर आपने दूसरा डिस्काउंट लगाया, फिर आपका अमाउंट चेंज हो गया, फिर आपने उसके ऊपर तीसरा डिस्काउंट लगाया, उसके ऊपर अमाउंट चेंज हो गया, इसलिए हम इसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं ना। ये एक साथ एक ही बार में 20%, 10%, 25% एक ही साथ में नहीं लग रहे, वो एक के बाद एक लग रहे हैं, और इसी वजह से इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का ये तरीका है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 46%, सही है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा है इस सवाल में, कस्टमर परचेजेस अ टेबल ऑफ 500 इन सेल फॉर ₹360 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए, टेबल था 500 रुपये का, मतलब 500 रुपये क्या था, इसका मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस 500 था, और कस्टमर ने उसको ख़रीदा 360 रुपये में, मतलब जो सेलिंग प्राइस था वो 360 था, है ना। जिस प्राइस पे एक्चुअल में बेचा गया या ख़रीदा गया वो क्या है, 360, तो वो बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला डिस्काउंट था 10% का, तो दूसरा डिस्काउंट कितने % का था मुझे पता करना है। क्या करूँगा, फिर से मैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ करूँगा। क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, मार्क्ड प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले डिस्काउंट से, है ना, 100 - a अपॉन 100 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 - b अपॉन 100 से, है ना। जैसे ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मार्क प्राइस पे लग जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, सही है। यही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे, 500 × पहला डिस्काउंट 10% का है तो ये मिल जाएगा कितना, 90%। दूसरा डिस्काउंट कितने % का है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको लिख दूंगा 100 - b अपॉन 100, है ना, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और सेलिंग प्राइस कितना है, 360। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 ज़ीरोज़ ख़त्म कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 20 मिलेगा, एक 0 और ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज़, आई विल गेट 100 - b इज़ इक्वल्स टू 360 × 2 डिवाइडेड बाई 9। ये हो जाएगा कितना, 9 4 ज़ा 36, 40 × 2 विल बी 80। तो मुझे b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100 - 80 विच इज़ नथिंग बट 20%, सही है क्या। तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितने का होगा, 20% का। तो लेट्स से अगर एक चेयर थी, सॉरी टेबल था यहाँ पे, है ना, टेबल था 500 रुपये का, उसके ऊपर एक 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन फिर कोई एक और ऑफ़र आया जिसमें और 20% का डिस्काउंट उस पर और 20% का एडिशनल सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर दिया गया। तो 10% और 20% ऐसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लगने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो 360 रुपये में कस्टमर को मिल गया, सही है क्या। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। एंड लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आप ही के साथ किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहेगा। सही है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल इन हिज शॉप एट 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, है ना। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। तो ये सवाल में ध्यान से देखना, आप कॉस्ट प्राइस भी आ गया है पिक्चर में। तो एक शॉपकीपर है, तो बेसिकली अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, है ना। इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल इन द शॉप एट 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर एक शॉपकीपर ने प्राइस रखी किसी आर्टिकल की। ही गेव हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द सेम आर्टिकल। तो उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 25% ज़्यादा रख दी, उसके बाद में 10% का डिस्काउंट दिया। तो व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट विल ही मेक ऑन द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, ये मुझे पूछा गया। सबसे पहली चीज़, ऐसे सवाल को करने का एक तरीका जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था कि जब कभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे भी ना पूछी हो तो आप वैल्यूज़ अज्यूम करके चलो। मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को मान लूँगा 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, 100 रुपये। अब इसने बोला कि इसका उसने जो प्राइस रखा था, है ना, शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल इन ए शॉप एट 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो इसने जो इसका मार्क्ड प्राइस रखा, शॉपकीपर ने जो इसका मार्क्ड प्राइस रखा वो कितना रखा, 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 25% विल बी 25। तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा क्या? सही है। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, मार्क्ड प्राइस जो है वो 125 रुपये हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रुपये तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको एक्चुअल वैल्यू पूछी भी नहीं है ना, परसेंटेजेस में गिवन है, परसेंटेज पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ अपने मन से एज्यूम कर ली सो दैट मेरे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेने से 25% उस पर बढ़ाना बड़ा आसान है और मार्क प्राइस को 125 लिख देना बड़ा आसान है। सही है। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने कस्टमर को 10% का इस पर डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, मैं लिखूँगा क्या, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। सही है, ऐसे ही मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है, करेक्ट है ना। तो मार्क प्राइस कितना है, 125 है, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो ये हो गया कितना, 90। ये बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। क्या होगा, 25 इंटू 4 करूँगा, 25 इंटू 5 करूँगा। सही है। तो यहाँ पे मैं इसको 45 कर सकता हूँ और इसको 2 कर सकता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट द सेलिंग प्राइस एज हाउ मच, 5 इंटू 45/2 विच इज़ नथिंग बट 5 5 are 25, 5 4 are 20, तो यह आ जाएगा 225/2 विच इज़ नथिंग बट 112.5। सही है। तो ये 112.5 रुपये में ये जो टेबल है वो बेचा गया। सही है। तो अब इसके बाद मुझे पूछा गया कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट इस पे शॉपकीपर ने बनाया। अब कॉस्ट प्राइस 100 था और सेलिंग प्राइस 112.5 था, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट ध्यान से देखो, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सही है। 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 100 रुपये पे। तो डेफिनेटली 12.5% विल बी द प्रॉफिट दैट हैज़ बीन अर्नड। सही है। तो इसलिए सिंस यहाँ पे सारी चीज़ें परसेंटेज में गिवन थी और परसेंटेज में ही मुझे पूछा गया था, तो फाइनल आंसर को भी आपको परसेंटेज के टर्म्स में मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली वैल्यू के टर्म्स में मेंशन नहीं कर सकते, है ना। तो डू नॉट राइट द आंसर एज 12.5 रुपीज़, इंस्टेड राइट द आंसर एज 12.5%। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे। चारों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग से थे और एक दूसरे से हटके थे, है ना। और साथ ही साथ मैंने इन सभी क्वेश्चंस में ट्राई किया कि जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में बताए हैं उनका अच्छे तरीके से मैं यूज़ कर सकूं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाला जो भी वीडियो है, जिस नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।